नमस्कार, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके नतीजे आ गए हैं और बहुत सारे लोगों की आशा के अनुकूल और बहुत सारे लोगों की आशा के विपरीत ये नतीजे आए हैं। और बहुत सारे इसमें जो एग्जिट पोल्स थे और ओपिनियन पोल्स थे जो चुनाव के काफ़ी पहले से चल रहे थे। एग्जिट पोल तो चुनाव के दिन ही आता है जिस दिन आखिरी वोटिंग होती है, और उन सबको इन चुनावों में लगभग मुंह की खानी पड़ी है। और मैं जो बात कर रहा हूं वो एग्जिट पोल्स पे ज़्यादा फिट बैठती है। बहुत सारे एग्जिट पोल्स इसमें गलत साबित हुए हैं, 1-2 सही भी साबित हुए हैं, उनको मेरी ओर से बधाई। लेकिन दोस्तों, मैं इन चुनाव में देख रहा था कि पिछले 3-4 महीने से मीडिया का जो एक वर्ग है वो एक न्यूज़ प्रसारित न करके, एक न्यूज़ का कैप्सूल न देके उन्माद पैदा कर रहा था, फ्रेंजी पैदा कर रहा था। और आपने सुना ही होगा, आजकल एक शब्द चलता है गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया के चैनल्स और पत्रकारों पे ये आरोप लगता है कि वो सरकार की बड़ाई करते हैं, सरकार के आगे नतमस्तक रहते हैं और तमाम तरह के इस तरह के आरोप कि वो सरकार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और सरकार जब चुनाव जीतती है तो वो खुश होते हैं, ढोल बजाते हैं, प्रशंसा करते हैं सरकार की, ये लगा रहता है। लेकिन एक जो दूसरा मीडिया है, आज मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं कि वो क्या करता है। दूसरा मीडिया, उसका आज तक किसी ने कोई नाम नहीं दिया, तो मैं आज उसको एक नाम भी दूंगा और उसके बाद जो चर्चा मैं करना चाह रहा हूं, जो विषय मैं उठाना चाह रहा हूं, वो मैं आपके सामने उठाऊंगा। दोस्तों, ये मेरे पास एक करेंसी नोट है और इसमें ये एक लाइन बनी हुई है, सिल्वर की लाइन होती है, ब्रोकन सिल्वर की लाइन, जो ये विश्वास दिलाती है कि ये जो नोट है, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, चाहे 50 रुपए का नोट हो, 20 रुपए का, 100 रुपए का, जो भी करेंसी हो, 500 रुपए का नोट हो और 200 रुपए का नोट हो, ये जो लाइन होती है, जो ब्रोकन सिल्वर की लाइन, ये हमारे मन में ये विश्वास पैदा करती है, ये हमको विश्वास दिलाती है कि ये नोट सच्चा है। इसकी जो कीमत है, उस कीमत पर ये नोट चलेगा और इस नोट की कीमत के बराबर हम जो सामान क्रय करना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, वो हमको मिलेगा। तो ये लाइन जो है, जो ब्रोकन सिल्वर की लाइन है, ये विश्वास की लाइन है। और दोस्तों, ये किसी भी फील्ड में हम चले जाएं, किसी भी फील्ड में नजर डालें, चाहे डॉक्टर के पास जो पेशेंट जाता है तो उसको लगता है कि ये हमारा डॉक्टर जिसके पास हम आए हैं, ये हमारी तबीयत ठीक कर लेगा, ये हमारी जान बचा देगा। तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में यही सिल्वर लाइन रहती है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो आपको ये विश्वास है कि खाना स्वच्छ बना है, अच्छा है और आपके टेस्ट के मुताबिक है, तो वहाँ भी एक ये सिल्वर की लाइन रहती है और आपको विश्वास रहता है कि सब कुछ सही होगा। आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाएं अपने घर का नक्शा बनाने, तो आपको ये सिल्वर लाइन का विश्वास रहता है, इसके जैसा विश्वास रहता है कि मेरा काम सही होगा। आप किसी इंजीनियर के पास जाएं, किसी फील्ड में जाएं, तो ऐसे ही एक फील्ड है पत्रकारिता का। दोस्तों, बाकी फील्ड तो ऐसे हैं कि आदमी अपनी टेबल पे काम करता है या अपने फील्ड में काम करता है। पत्रकारिता का फील्ड एक ऐसा है, आजकल जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, पिछले 25 साल 30 साल से, जो पत्रकार सामने कैमरे के सामने बैठकर आपसे बोलता है तो आपको लगता है कि जो बोल रहा है सच बोल रहा है और न जाने कितनी इसने पढ़ाई की होगी, कितने तथ्यों को खंगाला होगा और उन तथ्यों को खंगाल कर यह हमारे सामने जो विषय रख रहा है, तो क्यों ना हम इस पर विश्वास करें। मुझे लगता है कि आज इसी विश्वास पे, जो पत्रकारिता का विश्वास है, आज उसी विश्वास पे, आज उसी सिल्वर लाइन पे मुझे आपसे चर्चा करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि एक तरफ हो गया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको इधर वाले लोग गोदी मीडिया कहते हैं,
और उधर वाले लोग, ये जो मीडिया जो ज़्यादातर आजकल यूट्यूब पे छाया हुआ है, उसके लिए कोई नाम नहीं है, तो मैं आज उसको एक नाम दे रहा हूँ, ये गाली मीडिया है। इसका काम सिर्फ सरकार को गाली देना है और उसी से ये यूट्यूब पे जो अपना मंच खोला हुआ, जो अपना प्लेटफॉर्म, अपना चैनल बनाया हुआ है, उसी से लोग पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, बात करना चाहता हूँ एक बहुत बड़े पत्रकार की। नाम है उनका पुण्य प्रसून वाजपेयी। पुण्य प्रसून वाजपेयी को मैं फॉलो कर रहा था, बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ और पिछले कई सालों से इनको टीवी चैनल्स पर देख रहा हूँ। कई सारे चैनल्स पर इन्होंने काम किया है, फिर वो चाहे जी न्यूज़ हो, आज तक हो यानी टीवी टुडे नेटवर्क, इंडिया टुडे और आज तक, और फिर चाहे वो एबीपी न्यूज़ हो, ये सारे चैनल्स पर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी काम कर चुके हैं। और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने जब मोदी सरकार बनी थी, उसके शायद 3 साल बाद या 4 साल बाद, 2018 की बात है, मोदी जी जैसा करते हैं कि अपने किसी प्रोग्राम में गांव वालों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे तबके को शामिल कर लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। वो इंटरव्यू पूरे देश में प्रसारित होता है, जिससे कि सबको पता लगे कि सरकार ने कौन सी स्कीम किसके लिए लागू की है, वो स्कीम कितना फायदा उन लोगों को जिनके लिए वो लागू की गई है, वो कितना फायदा उनको दे रही है। तो ठीक है, सरकार में है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको ऐसा करना ही चाहिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी उस समय एबीपी में हुआ करते थे और एक शो चलाया करते थे जिसका नाम था मास्टर स्ट्रोक। और मास्टर स्ट्रोक में पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने यह साबित करने की कोशिश की कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सच नहीं बोला, उन्होंने जनता को गुमराह किया है। तो वही जो प्रधानमंत्री जी बातचीत कर रहे थे लोगों से, देश के किसानों से, उसमें छत्तीसगढ़ का एक कोई चंद्रमणि नाम की महिला है। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आपकी इनकम 2 गुनी हो गई कि नहीं हो गई, तो उसने बताया कि हाँ, हमारी इनकम 2 गुनी हो गई, और पूरा देश इसको सुन रहा था। फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूं। दुगनी आय का सच, दुगनी आय का सच क्या है? तो आइए आज बात इसी से शुरू किया जाए, सच से ही बात करना शुरू की जाए और सच के आश्रय जरा स्थितियों को टटोला जाए। सच हम मास्टर स्ट्रोक की जगह पर इसलिए लिख रहे हैं कि आज जिस खबर का जिक्र है, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आप किसी खबर को दिखाएं और उसके बाद हड़कंप मच जाए। हड़कंप मचने के बाद उस खबर को लेकर कई तरीके से इस बात का जिक्र किया जाए, खबर सही नहीं है। दरअसल ये खबर हमने दिखाई थी शुक्रवार को 6 तारीख, और जिक्र इस बात का था कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे किसानों के लाभार्थियों से, तो उसमें वो कांकेर जिले के किसानों से बातचीत कर रहे थे। उसमें एक महिला से जो संवाद हुआ, आय दुगनी हुई या नहीं हुई, तो आय दुगनी हुई थी, उस रिपोर्ट को हमने दिखाया था। रिपोर्ट खासी बड़ी है, लेकिन हमको लगता है फिर से रिवाइव करने के लिए एक छोटा सा हिस्सा दिखलाते हैं, फिर उसके बाद इस सच पे बात होगी। तो पहले उस रिपोर्ट का एक छोटा सा क्लिप देखिए, और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि आप अगर इस पूरी रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो abp.in की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। बात पहले इस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा। दरअसल आपको याद होगा, पिछले महीने एक महिला से पूछा गया आपकी आय दुगनी हो गई? उस महिला ने कहा हो गई। प्रधानमंत्री का सवाल था। हम लगातार सोच रहे थे कि ये कौन महिला है, क्योंकि किसानों की आय लागत से 1.5 गुने हो जाए, इसके लिए सरकार के पसीने छूट गए लागू कराने को लेकर। वो अभी जो लागू हुआ वो भी एक अलग, लेकिन जिस महिला ने कहा था, हमारे संवाददाता ने उस महिला को खोज लिया। सुनते हैं उस वक्त जो कहा था, इस वक्त जो कह रही है। यह है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कन्हारपुरी की चंद्रमणि कौशिक। देश में किसानों की आय दुगनी होने के सरकारी दावे की पोस्टर। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। जी, 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन किसान लाभार्थियों से बात की, उसमें सबसे आगे चंद्रमणि ही थी, और चंद्रमणि के इसी आय दुगनी के दावे ने पूरे देश में हलचल मचा दी। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। तो क्या वास्तव में चंद्रमणि की आय खेती में दुगनी हो गई, या माजरा कुछ और है?
ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर कांकेर पहुंचे। यहाँ चंद्रमणि ने हमें बताया कि धान की खेती की हालत अभी भी खराब है। जो धान की खेती थी 2 एकड़, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? कृषि विभाग के जो दिल्ली से जो टीम आते हैं उसको बताया गया कि स्टेट को आपको बताना है, उस स्टेट की महिला बताइए। लेकिन सच्चाई में तो जो महिला जो चंद्रमणि कौशिक जी ने जो कृषि में डबल गुण जो फायदा बताई है वो देखने में नजर नहीं आ रहा है। ये थी पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की रिपोर्ट। ये काफी लंबी रिपोर्ट है, मैंने उसमें से मतलब का पोर्शन काट दिया है जिससे कि आपको समझ में आए कि इन्होंने कैसे उस महिला जिससे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, उसके पास अपना रिपोर्टर भेजा और प्रधानमंत्री जी को गलत साबित करने की कोशिश की। और जैसा कि खुद ही बता रहे हैं कि इस खबर से हंगामा मच गया, हलचल मच गई। तो एक पत्रकार का तो सपना ही होता है कि वो एक ऐसी न्यूज़ लेके आए कि पूरे देश में छा जाए और हंगामा मच जाए और उनकी चर्चा होने लगे और उनका नाम होने लगे। इस खबर को देख के आपको लग रहा होगा कि कितने ईमानदार और कितने सिद्धांतवादी पत्रकार हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। इनकी इस रिपोर्ट पे मशहूर यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, सामने है इनकी तस्वीर। ध्रुव राठी जी ने भी अपना एक प्रोग्राम किया था, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और मैं काफ़ी इनकी प्रशंसा करता हूं और इनका काफ़ी बड़ा फैन हूं। इन्होंने भी पुण्य प्रसून वाजपेयी की इस रिपोर्ट का समर्थन किया था और कहा था कि यहाँ पे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी सही हैं। बाद में क्या हुआ कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार, जैसा कि इनका कहना है कि सरकार ने दबाव बनाया और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को एबीपी छोड़ना पड़ा। उसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी बयान हैं, काफ़ी उनके लेख हैं। वायर में उन्होंने लिखा है और कई जगह इंटरव्यू दिया कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि मैं ये प्रोग्राम बंद कर दूं और अन्यथा चैनल को छोड़ दूं। तो फाइनली पुण्य प्रसून वाजपेयी ने, जैसा कि ये ध्रुव राठी जी के प्रोग्राम का मैं एक स्क्रीनशॉट लिए बैठा हूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी रिजाइंस ऑन 2 अगस्त 2018। यहाँ पर भी ध्रुव राठी जी ने पूरा बचाव किया है पुण्य प्रसून वाजपेयी का। और ये खबर है 2018 की, मतलब ये घटना है 2018 की और शायद ये वीडियो उनका आया होगा 10 दिन बाद या 12 दिन बाद या शायद हफ्ते भर बाद। लेकिन ध्रुव राठी जी ने भी पुण्य प्रसून वाजपेयी की असलियत इस वीडियो में नहीं बताई है। ये घटना है 2018 की और पुण्य प्रसून वाजपेयी जो कांड कर चुके थे, जिसकी वजह से एक बार वो मीडिया में छा चुके हैं, वो घटना है 2014 की। मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा, पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप देख के दंग रह जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे। देखते रहिएगा। पत्रकारिता के मतलब एबीपी से निकलने के बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जैसा कि बहुत सारे पत्रकार कर रहे हैं और करते भी हैं। और जब उन्होंने अपना चैनल शुरू किया तो उनका जो शुरुआती जो प्रेजेंटेशन था, शुरुआत में जो उन्होंने 2-4 वीडियोस डाले थे, उनमें से एक वीडियो ये है जहां पे वो पत्रकारिता को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये भी सुन लीजिए। तो मायने क्या होने चाहिए? क्या पत्रकारिता नेताओं की हथेलियों पर नाचे? क्या पत्रकारिता सत्ताधारी की इच्छाओं के अनुकूल चले? या फिर पत्रकारिता का मतलब ये हो कि जो जिस दिशा में सत्ता देख नहीं पाती है, जिस दिशा में इस देश की गवर्नेंस काम कर नहीं पाती है, जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों के साथ इस देश में बार बार लगता है कि कुछ मुद्दे अनछुए से रह गए, उन मुद्दों को उठाया जाए और एक तरह से निगरानी भी रखी जाए कि क्यों ऐसी स्थिति बन रही है इस देश के भीतर, जिन स्थितियों में बार बार ये महसूस होने लगता है कि दिशा सही नहीं है। सरकार किसी की रहे ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण एक सिस्टम का होता है, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि एक सिस्टम तो कम से कम यहाँ के सत्ताधारियों को अपने लिए बनाना चाहिए था और हम शायद या मीडिया को शायद उस पर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि वही उस तरीके से बता सकता है कि आपकी निगरानी सही नहीं है या आप अपने तौर पे जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो हमें निगरानी करके जनता को बताना पड़ता है कि आप उस दिशा में सोचिए और देखिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि सरकार की निगरानी इन्हें करनी पड़ती है और इन्हें जनता को बताना पड़ता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है या खराब काम कर रही है, मतलब इनको निगरानी रखनी पड़ती है। आगे देखते जाइए। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया और देखते ही देखते, चूंकि उस सरकार से सवाल पूछते थे
कठिन सवाल पूछते थे, सरकार को मुश्किल में डालते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार से सवाल पूछा जाए। तो इसलिए वो लोगों का वो तबका जो सरकार से सवाल पूछना चाहता है या इन पत्रकारों को सरकार से सवाल करते हुए देखना चाहता है, ऐसा तबका इनके चैनल से जुड़ता चला गया। और आज की डेट में इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं ये 3.43 मिलियन हैं, यानी 34,30,000 लोग इनके सब्सक्राइबर्स हैं जो इनकी बात को सुनते हैं, जो इनकी बात पे विश्वास करते हैं। वही जो अभी मैंने 500 रुपए की नोट पर जो सिल्वर लाइन दिखाई थी, पूरा अंधा विश्वास इनके ऊपर करते हैं। ये इतने ईमानदार, सरकार पर निगरानी रखने वाले पत्रकार हैं कि जो ये कहेंगे ये 34,30,000 लोग इसको मान लेंगे। 4-5 साल बीतते चले गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। अभी जो ये 5 विधानसभा के चुनाव आए, मैं देख तो बहुत पहले से रहा था, मतलब इससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव हुए हैं, जो भी चुनाव हुए, मैं देख रहा था कि ये लोग कैसा उन्माद पैदा करते हैं, कैसी फ्रेंजी पैदा करते हैं और कैसे अपने 34,30,000 लोगों को बरगलाते हैं, किस तरह से इनके दिमाग में क्या क्या भरते हैं। उनमें से मैं भी था। दोस्तों, एक हम लोग जब YouTube का वीडियो बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस पर पहले ऐसा सा वीडियो के पहले ऐसा एक लोगो समझ लीजिए या एक ऐसा साइन या चित्र समझ लीजिए आता है जो कि बताता है कि वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा। आप ऐसे समझ लिए, इसको बोलते हैं थंबनेल। ऐसे समझ लिए कि कोई इतनी मोटी किताब है, उसका कवर पेज ये होता है। कवर पेज पे सारा आपका डिजाइन और सारे आपके शब्द इस तरह के होते हैं कि जब वो कवर पेज आप खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि किताब के अंदर क्या है। तो ये जो थंबनेल है, इसको समझ लिए ये इनकी जो वीडियो है, जो इनकी किताब, वीडियो रूपी जो किताब है, उसका ये कवर पेज है। इसको हमारे वेब की भाषा में, जो इंटरनेट और वेब की दुनिया है, उसमें इसको बोलते हैं क्लिक बेट, यानी कि धोखा। बेट माने होता है BAIT। बेट माने होता है, बेट वो चीज होती है जब मछली पकड़ने जाते हैं तो मछली के लिए आगे जो उसकी जो कटिया होती है, उसके पीछे, उसके आगे जो वो एक छोटा सा कीड़ा या मछली के लिए कुछ खाना लगा देते हैं, जिससे उसको देख के मछली को प्रलोभन दिया जाता है। मछली उसको देख के फंस जाती है और उसके बाद जान से हाथ धो बैठती है, तो उसको बोलते हैं बेट। और वेब की भाषा में इसको बोलते हैं क्लिक बेट। ये क्लिक बेट है। प्रियंका को घसीटना पड़ गया महंगा, कांग्रेस ने सौंपी चुनाव की कमान, राहुल को गालियां दी, कर्नाटक हारे। अब प्रियंका चारों राज्य, इन्होंने चुनाव के पहले ये डिक्लेयर कर दिया था कि चारों राज्य हारेंगे। इसको क्वेश्चन मार्क में मत जाइएगा, कितने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे देखिएगा। ये देखिए, चुनाव के बाद अब तैयार रहिए बहुत बड़े बदलाव के लिए। नए नियम, नया प्लान, अडानी कांड से ईडी तक सब छोटा पड़ जाएगा। इनकी जरा भाषा देखिए, दिस इज क्लिक बेट, धोखा है। ये देखिए, मैं बहुत सारे इकट्ठे किया हूं, बहुत काफी रिसर्च की मैं ये वीडियो जुटाने में, इनके बयान जुटाने में, ध्रुव राठी के जो वीडियो है उसको लाने में। मोदी अंबानी में घमासान शुरू हो। भाई कैसा घमासान, कैसे आपने जान लिया, कैसा, कहां से, कुछ भी लिख दीजिए। कई कॉर्पोरेट साथ समझ गए, बदलने लगी है हवा। ये चुनाव की बात कर रहे हैं, हवा बदलने लगी है। बंगाल से कर्नाटक तक पहुंचा पैसा, ये खेल निपटा देगा मोदी को। फिर देखिए क्वेश्चन मार्क, कोई भी देख लीजिए, मतलब सब में धोखा। ये सब धोखे की पराकाष्ठा है। ये सरकार का ऐसा सच हुआ लीक, मोदी के चुनाव प्रचार की बैंड बज गई। MP राजस्थान में जो कहा अभी से साबित हो गया झूठ। अभी से चुनाव प्रभावित करना शुरू, कहां सो रहा है चुनाव आयोग। चुनाव में गड़बड़ी पकड़ेगा कौन, जब सब ऐसे मिले हुए होंगे। इतना सब, ये देखिए और है बहुत सारा, ये इतने सारे। और ये सब चुनाव के 10 दिन 15 दिन पहले से चल रहा था इनका। चुनाव जब खत्म हो गए, जब उसका रिजल्ट आ गया, तब इन्होंने एक ये थंबनेल लगाया, एक अकेला सब पर भारी, मोदी लहर में डूब गई कांग्रेस। इसके अलावा इतने जितने सारे आपने क्लिक बेट देखे, जो थंबनेल देखे, सब ये उन्माद फैलाने वाले और लोगों में ये भ्रम फैलाने वाले कि सरकार जा रही है और सरकार तो चली गई। और इसमें पता नहीं क्या क्या है, मोदी शाह की नींद उड़ी, पता नहीं कैसे उनके बेडरूम में घुस जाते हैं कि उनकी नींद उड़ गई और चुनाव पलट। ये देखिए, दुकान होने वाली है बंद, ये भाषा है इनकी। दुकान होने वाली है बंद, 3 तारीख के बाद उल्टी गंगा बहने लगेगी। वही उल्टी गंगा
आपको नहीं लगता कि इनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, इनको खेद व्यक्त करना चाहिए? उन लोगों के लिए जिनके लिए इन्होंने बोला है वो तो गलत बोला ही है, जो अपने 34,30,000 सब्सक्राइबर हैं उनको भी धोखा दिया है इन्होंने। ये इनकी निगरानी है सरकार की। इनको ना देश की जीडीपी से मतलब है, ना देश के साइंटिस्ट से मतलब है, ना देश के डिफेंस प्रोग्राम से मतलब है, ना देश के नेवी प्रोग्राम से मतलब है, ना देश के एयरफोर्स प्रोग्राम से मतलब है, देश के खेल से मतलब नहीं, क्रिकेट से मतलब नहीं, किसी समाज से मतलब नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं। ये सब करते हैं, ये पत्रकारिता है। इसकी ये बात कर रहे थे जब ये बहुत भावुक थे, अपना चैनल की शुरुआत कर रहे थे। ये देखिए 5 राज्यों का एग्जिट पोल, अभी से जान लीजिए रिजल्ट। कमाल होने जा रहा है, कमाल होने जा रहा मतलब सरकार वहां पे पलटने जा रही है, इनके फेवर की सरकार आने जा रही, जो भी हो। मेरा दोस्तों बिल्कुल ये इरादा नहीं है, ये अपनी कोई भी विचारधारा रखें, ये इस पार्टी में रहें उस पार्टी, मेरी अपनी खुद की विचारधारा है, मैं सबकी विचारधारा का सम्मान करता हूं, आप जिसको सपोर्ट करिए। लेकिन इस तरह का धोखा, इस तरह का उन्माद फैलाना, इसके साथ में नहीं हूं। ये मैं निकाल के लाया हूं सोशल ब्लेड से। सोशल ब्लेड एक साइट है जहां इनका हिसाब किताब रहता है कि वहां से यूट्यूब से इनको कितना पेमेंट मिलता है। ये देखिए करीब 8 से 10 लाख रुपए, ये बड़ी रेंज है, तो लगभग 10 लाख रुपए महीना मान लीजिए, सिर्फ इस बात का कि सरकार को गाली देना। लेकिन जो सरकार के अच्छे काम है, कभी उन पे भी तो कोई प्रोग्राम चलाइए। ये भी वीडियो सुन लीजिए, इसमें भी चुनाव के जो रिजल्ट आने वाले थे उसके जस्ट पहले अपने 34,30,000 सब्सक्राइबर्स को क्या कह रहे हैं। सब्सक्राइबर्स के अलावा भी लोग देखने वाले होते हैं, सब लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। इस दौर में सिर्फ एक ही सच, देखिए वो सच ये है कि सरकार की जमीन हिल चुकी है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है और उसकी मुनादी अंदरूनी तौर पर तो हो चली है, लेकिन जब अपने ही लोगों से सत्ता कटी हुई हो तो फिर निकलना तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ही होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। देखिए इन्होंने चुनाव के पहले ऐलान कर दिया था कि सरकार की नींव हिल चुकी है या सरकार हिल चुकी, जो भी इनके शब्द थे आपने सुने होंगे। और ये मैं इनके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो मैं विकीपीडिया से मैंने लिख दिया, यहाँ पे दिखा भी दिया आपको, विकीपीडिया आप जाके देख सकते हैं। ये निकाल के लाया हूँ इनका सच। दोस्तों बड़ा बुरा लगता है, पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कांड हुआ एबीपी वाला, जहाँ पे इनको छोड़ना पड़ा या निकाला गया, जो भी शायद छोड़ना पड़ा होगा, 2 बार रामनाथ गोयनका पुरस्कार इनको मिल चुका है, 2006 में और 2008 में, इफ आई एम राइट। और वो बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और बहुत ही मतलब वो जिसको मिल जाए तो समझ लिए कि एक ठप्पा है कि ये बहुत अच्छा जुझारू और क्रांतिकारी और ईमानदार पत्रकार है। लेकिन पता नहीं ये जो जब से ये एबीपी का इनका जो कांड हुआ है उसके बाद से इनको क्या हो गया कि ये इस तरह का पत्रकारिता करें। भाई देखिए जिसको पसंद है इनकी पत्रकारिता, मैं उनको नमन करता हूँ। विकीपीडिया से मैं निकाल के लाया हूँ, मार्च 2014 में अरविंद केजरीवाल के साथ साक्षात्कार में एक वीडियो इनका लीक हो गया था जिसमें ये फिक्सिंग कर रहे थे। इसमें इनको जो भी अरविंद केजरीवाल डिक्टेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हाँ ये मैं चैनल पे चला दूंगा। उस समय ये आज तक में थे, आज तक या इंडिया टुडे में, टीवी टुडे नेटवर्क में थे। और ये वीडियो लीक हो गया इन लोगों की बातचीत का। तो उसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मेरा इस्तीफा ऐसे दिखाइए जैसे भगत सिंह ने बलिदान दिया था देश के लिए, इस देश की धरती, इस देश के समाज के लिए, इस देश के लोगों के लिए बलिदान जो भगत सिंह ने दिया था। बताइए भगत सिंह से अरविंद केजरीवाल ये अपना कंपैरिजन करा रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि अपने चैनल पे यूं दिखाइएगा मेरा इस्तीफा जो भगत सिंह जी का बलिदान था। और फिर कॉर्पोरेट के जो बारे में कुछ बातें थी जो ठीक नहीं थी, वो सब बातों का वीडियो इनका लीक हुआ और बाद में पता ये लगा कि जो बातें, जो निर्देश अरविंद केजरीवाल ने इनको दिए थे, शब्दशः वो निर्देश का पालन हुआ और वही सब कुछ उस वीडियो में दिखा दिया गया। ये दोस्तों इनकी हकीकत है। हम क्यों ना मान लें कि अरविंद केजरीवाल से जब इस तरह की इनकी बातचीत हो रही है तो इन्होंने और कुछ फायदा नहीं लिया होगा,
उनकी कही हुई बात को देश की जनता के सामने है, जिसको करोड़ों लोग देखेंगे, चला सकते हैं, तो मैं तो ये सोचने के लिए 100% स्वतंत्र हूँ कि आपने उनसे कोई ना कोई फेवर लिया होगा और आप ऐसे फेवर उन नेताओं से लेते रहे होंगे जो आपकी गुड बुक्स में होंगे। आज आप उनकी गुड बुक्स में नहीं हैं तो आप ये गाली मीडिया हो गए। आश्चर्य है मुझे तो। अब मैं आपको जो मैं बार बार शुरू से कह रहा था कि इनकी मीडिया फिक्सिंग का जो बाद में बहुत बड़ा मुद्दा बना था, इनकी मीडिया फिक्सिंग का वो लीक वीडियो, ये मैं इससे कहीं टकरा गया था। तो पहले मुझे ये मिला तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि कैसे होता है कि लोग ऐसा ऐसा अपना अतीत लिए बैठे हैं और इतना सफ़ेद पोश बन के सामने बात कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। तब जाके मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ऐसे इस चीज़ की मैं जो भी विस्तृत बातें हैं वो आप तक ले आऊं और आपके सामने रखूं। देखिए इस वीडियो को और फिर अपना मन में जो भी विमर्श है वो बनाइए, जो भी मन में आपके निष्कर्ष है वो बनाइए। देखिए इस वीडियो को। हाँ वो थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट लेक्चर बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें नहीं चला। अच्छा, वो एक उसमें जितना बड़ा क्लास है क्वांटिटी हो जाएगा, तो मैं सही बात नहीं उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था बाकी। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें आवाज है उसको व्यक्त कर दिया सब देश भर में। और ये वो सब उनके लिए करना है कि सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार है चाहे प्राइवेट से प्राइवेट सेक्टर को दिखा देंगे। मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी उसी पे ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा, हम तो अगर सिम वाला अच्छा जो है ये साला बढ़ा दिया है और भी अच्छा आएगा बड़ा सिम वाला। तो देखा आपने दोस्तों, जो असलियत है वो आपके सामने है। और इसमें इस वीडियो में पुण्य प्रसून वाजपेयी ही नहीं, जो इधर साहब बैठे हैं उनकी भी गलती है। वो भी अपना जो इमेज है, जो अपनी छवि है वो ऐसी बनाते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और मैं तो जनता के लिए समर्पित हूँ, मैं देश के लिए समर्पित हूँ। मेरे ख्याल से मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है नहीं। दोनों लोगों का आपने इसमें चरित्र, दोनों लोगों की मंशा आपने देख ली है। मुझे कुछ ज़्यादा बोलने और कहने की ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों, मैं तो पत्रकार हूँ भी नहीं और ना मेरा इनसे कोई प्रतियोगिता है, ना कोई कंपटीशन है, ना कोई बैर है। बस मुझे लगा कि एक सब्सक्राइबर होने के नाते मैं ठगा गया हूँ और मुझे लगा कि ये बात इन तक किसी न किसी तरीके से पहुँचानी चाहिए, तो मैंने ये रास्ता चुना है। और जहाँ तक रही मेरे अपने चैनल की बात, जिस पे मैं इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ, इन्फॉर्मेशन से भरे हुए विषय उठाता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूँ, नेशनल इवेंट्स हों, इंटरनेशनल इवेंट्स हों, हिस्टोरिक इवेंट्स हों, करंट इवेंट्स हों, उसकी जो है जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे, उस पर वो जो सिल्वर लाइनिंग है वो आपको हमेशा दिखती रहे, आपका भरोसा बना रहे। तो दोस्तों, बात जो है वो यहीं पे आ जाती है, जो मैंने आपको शुरू में ये दिखाया था। ये जो छोटा सा नोट है, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी एक अच्छे पत्रकार हुआ करते थे। आज भी लोग उनको प्यार करते हैं, लोग उनको चाहते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये जो लाइन है ये उनकी इस पत्रकारिता से गायब हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, ये थी मेरी आज की बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि आपकी जो भी विचारधारा है वो रखिए, विरोध करिए। मैं भी विरोध करता हूँ और मैं बहुत गर्व से और बहुत कॉन्फिडेंस से विरोध करता हूँ। लेकिन सिर्फ विरोध, सिर्फ विरोध, सिर्फ विरोध और उस विरोध का उन्माद पैदा करना उन 34 लाख 35 लाख लोगों के लिए, उन लोगों के सामने सिर्फ अपनी बात को पहुंचाने के लिए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये छोटी सी चर्चा आपके सामने रखूं, छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य दें। मैं आपका आभारी रहूँगा।
नमस्कार।